ये क्या तरीका हुआ भला? पहले बता देना चाहिए था ना। पता है कि कितनी परेशान हुई। आते ही गुस्से से सीखने लगे जेठ जी और आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकली पार्वती। अरे धीरे बोल भाई, अभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लो ये आ गई पार्वती, कहो अब जो कहना है। पार्वती को आते देखकर बोली सासू माँ। इससे क्या बात करे? सर चढ़ा रखा अनमोल ने। अब तो उसी से बात करूँगा। कहाँ है? बुलाओ उसे। पार्वती की ओर आंखें तैर कर बोले जेठ जी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाई पार्वती और अंदर सोए अनमोल को जगाने चले गई। उसे पता ही था कि ये होना ही है आज, इसलिए पहले से ही तैयार थी। पार्वती अपनी सासू माँ की छोटी बहू है, वो उनके साथ ही रहती है। पतिदेव की ट्रांसफ़र वाली नौकरी है इसलिए नौकरी नहीं करती, लेकिन प्रतिभा इतनी है कि कभी खाली नहीं बैठती। ट्यूशन, छोटा सा कपड़ा का व्यापार, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग क्लास, बहुत सारे काम करती है। लेकिन सासू माँ की नज़र में जेठानी जी की ज़्यादा इज्जत है क्योंकि वह सरकारी नौकरी करती है, इसलिए साथ न रहकर भी उन पर दया भी करती है और मदद भी। लेकिन पार्वती के लिए कोई भावना नहीं है उनके मन में। जेठानी जी भी भरपूर फायदा उठाती है अपने बड़े होने का भी और सासू माँ के प्यार का भी। आजकल अपने ही शहर में ही पार्वती के पतिदेव, इसलिए जेठानी जी सोचती है जितना हो सके फ़ायदा उठा लो। इसलिए अक्सर घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो या मेहमान आने वाले हो, सासू माँ को घर की चाबी देकर चली जाती है। जेठानी जी और सासू माँ पीछे पड़कर सारी तैयारियाँ और खाना बनाने का काम करती है। पार्वती से हमेशा कोई भी चीज़ पर्याप्त नहीं होती है। जेठानी जी के घर में तो सासू माँ अपने घर से मंगवाती है। इस तरह सामान और मेहनत पार्वती करती है और जेठानी जी इतरा इतरा कर तारीफें लुटाती है। कोई बात नहीं, घर की ही तो बात है, सोचकर कुछ नहीं कहती पार्वती, लेकिन बजाय एक अच्छे शब्द के इल्ज़ाम लगा देते। जेठ जेठानी दोनों एक बड़े परिवार से आई है पार्वती, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए परिवार का महत्व खूब जानती है। अक्सर कुछ भी बोल देते हैं जेठ जेठानी, लेकिन बड़े हैं ये सोचकर चुप रह जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वो मदद करती हैं तो जेठानी जी भी जरूरत के समय उसके काम आती हो। आराम से खाने के समय आती है और थकान का बहाना करके चली जाती है। कोई कुछ बोले उससे पहले तो सासू माई बेचारी की नौकरी, थकान और सरकार की ज्यादती का रोना रोने लग जाती है, जबकि परिवार में उनकी जैसी नौकरी वाले बहुत लोग हैं। उनके घर भी तो कभी कभी अपना ट्यूशन छोड़कर जाना पड़ता है पार्वती को, वरना सासू माँ लड़ाई करती है, बहुत गंदा लगता है उसे। कभी कभी तो जाना ही नहीं चाहती, लेकिन पतिदेव का क्या करे। लक्ष्मण जी का अवतार जो ठहरे, भाई भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते। शिकायत पार्वती भी नहीं करती, लेकिन मदद हो या रिश्ता का एक तरफ से कब तक निभेगा। पिछली बार भी बेटे की बर्थडे पार्टी रख ली घर में और सासू माँ को चाबी देकर स्कूल चली गई जेठानी जी। सुबह से शाम तक डेकोरेशन, खाने की तैयारियाँ, साफ सफाई सब कुछ किया। पार्टी भी हो गई, बस घर के लोग और ननद के परिवार का खाना ही बाकी था। जेठानी जी फोन कर किसी से बात कर रही थी और सब इंतजार कर रहे थे, इसलिए पार्वती खुद ही उनके कमरे की ओर चली गई बुलाने। क्या करूं, दुनिया भर के भूखे लोग मरे ही इच्छे आए हैं, कुछ हुआ नहीं कि खाने आ जाते हैं। मेरी देवरानी और उसका बच्चा तो ऐसे खाते हैं जैसे सदियों के भूखे हो। नौकरी नहीं करती है ना, इसलिए सलीका भी कहाँ से आएगा, इसलिए मैं भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती। कुछ काम हो तो बुला लेती हूँ, खाने के बहाने तो काम कर जाती है। हंसते हुए बात कर रही थी जेठानी और पार्वती को लगा जैसे गर्म शीशा डाल दिया हो कानों में। जैसे तैसे खुद को संभाल कर दस्तक दी दरवाजे पर और बगैर कुछ के खाने का इशारा करके लौट आई। तभी चली जाना चाहती थी वहाँ से, लेकिन दीदी के परिवार के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में जिसने चाहो वही जानता है कि गले से निवाला कैसे उतारा जाए। खैर जैसे तैसे निपटा कर आ गई, लेकिन अब ठान लिया कि कभी नहीं जाएगी वहाँ खाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। कल फिर कुछ था, वैसे ही उसे तो कभी कुछ कहती नहीं जेठानी जी। सासू माँ को ही चाबी और ऑर्डर दोनों देकर जाती हैं। कल भी कहकर चली गई और सासू माँ एकदम से हरकत में आ गई। वैसे तो कोई काम नहीं करती सासू माँ, पार्वती करवाती भी नहीं, लेकिन ऐसे समय में विशेष रूप से एक्टिव हो जाती है वो। यही देखकर समझ आ जाता है कि कुछ है। भनक तो लग गई थी, लेकिन अनजान बनी रही, क्योंकि उसे अपनी सहेली के घर जाना था, इसलिए चुपचाप तैयार हो गई। कहाँ जा रही हो? जल्दी आ जाना, बेटे के घर खाना है शाम को।
उसे तैयार देख सासू माँ ने कहा, आप लोग चले जाएगा, मैं और चिंटू बेटा कहीं और जा रहे हैं, मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है। पार्वती का उत्तर था, क्या तुम चले जाओगी तो काम कौन करेगा? ये बात हुई ना भला, घर का कार्यक्रम छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। माँ जी बड़बड़ाई, उन्होंने मुझे तो कहा नहीं था माँ, नहीं तो बता देती, मेरी सहेली ने तो सप्ताह भर पहले से बोल रखा है। ठीक है मैं चलती हूँ, आप उन लोगों को फ़ोन करके बता देना, कहकर बच्चों के साथ निकल गई पार्वती। उधर फ़ोन तो लगा नहीं और शाम को लौटे पति पत्नी। तब तक सिर्फ दाल चावल भीगे पाई थी। माताजी, ये क्या है, अभी तक कुछ बनाया नहीं? पार्वती कहाँ है? आते ही गरजने लगे जेठ जी, अपनी सहेली के घर गई है या ना आ पाई? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं अभी, धीरे से बोली सासू माँ। पता नहीं क्या इशारा हुआ आंखें ही आंखों में और कमरे में घुस गए दोनों। कुछ देर बाद बाहर निकले और तुम घर जाओ माँ, आज का प्रोग्राम कैंसिल, पूरा मामला ही बिगड़ दिया तुम्हारी बहू ने, जाओ अब कुछ नहीं बनाना, गुस्से से बोले जेठ जी। लेकिन मैंने तो 10-15 लोगों के हिसाब से दाल चावल भिगो दिए। अरे कौन से चावल लिए, आपके घर से लाए या हमारे ही बिगड़े? दौड़कर रसोई की ओर जाते हुए बोली बड़ी बहू और दाल चावल देखकर ऐसे ही रोने लगी जैसे सब लूट चुका हो। आप जाइए माँ जी, हमें सबको फ़ोन भी करने मना करने के लिए, वरना आ जाएंगे तो खिलाऊंगी क्या? रोते हुए बोली बहू और चुपचाप अपने घर चली गई माँ जी। आज इन्हें भी गुस्सा आ रहा था कि अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के भरोसे ऐसा आयोजन रखना ही क्यों पड़े। शाम को पार्वती लौटी तो रात देख रहे पतिदेव और सासू माँ से पूरी बात जानकर अजीब लगा, लेकिन इससे पहले ही पतिदेव कुछ कहते उसने अपने पहले वाला अनुभव सुनाया कि कैसे जेठानी जी फोन पर उल्टा सीधा बोल रही थी। सासू माँ को तो अब भी विश्वास नहीं था, लेकिन पार्वती ने यही कहा कि ऐसा नहीं होता तो कम से कम आप दोनों को तो खिलाते। पार्वती कभी इतना बोलती भी नहीं थी, इसलिए विश्वास करना ही पड़ा दोनों को, और भी पार्वती के लिए सुन लेते, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। और मान गए। सुबह हुई और आगे दोनों पति और पत्नी झगड़ने। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह? अनमोल बाहर आया है, कुछ समझा अपनी बेबी को, कल पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया हमारा, पता है कितना मुश्किल हुआ, सबको फ़ोन करके मना करते, इससे पहले तो आ चुके थे वे लोग, बेचारा विशाखा ही सब करना पड़ा। गुस्से से बोले जेठ जी। पार्वती को पूछकर तय किया था भाई, वैसे किस उपलक्ष्य में ये था कार्यक्रम? अनमोल ने उल्टा प्रश्न किया। ये तो किटी पार्टी जैसा था, उसके स्टाफ वाले हर महीने करते हैं ऐसा। इस बार विशाखा की बारी थी। जेबते हुए बोले भाई साहब, तो भाई पार्टी स्टाफ की और इज्जत मैडम की, इसमें मेरी बेबी कहाँ से आ गई बीच में? ताकत नहीं थी तो इच्छा ही नहीं बनना था पार्टी का। ऐसे दूसरों के भरोसे थोड़े ही आयोजन किए जाते हैं। वैसे भी मेरी बीवी और बच्चा कोई भूखे नंगे तो नहीं है ना, जो तुम्हारे घर बनेगा तो ही खाएंगे, मैं खिला सकता हूँ उन्हें। क्यों भाभी, यही कहती है ना आप सबको? भाभी की ओर देखकर बोले अनमोल। क्या कह रहे हो देवर जी, मैंने क्या कहा? शौक कर बोली जेठानी जी। पिछली बार आप फोन पर बात कर रही थी, वो मैंने सुन लिया था भाभी, मैं तो इसलिए मदद कर देती थी कि चलो परिवार है, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था। खुद ही देखिए, कल काम नहीं हुआ तो अपनी सास को भी नहीं खिलाया आपने, बाकी तो बहुत दूर है, और कुछ नहीं तो बाहर से नाश्ता लाए थे वही खिला देते। माँ ही थी आपकी, कितना खा लेती। छोड़िए, ये आप माँ बेटे और बहू की बात है, मेरी नहीं। मैं तो बस यही सब बस करना चाहती हूँ कि अब कभी मेरी उपेक्षा मत करना, ना खाऊंगी ना खिलाऊंगी, बहुत निभा लिया अब नहीं, कहकर वापस अपने काम में लग गई पार्वती। गलती पकड़ी जाने पर कुछ बोल नहीं पाए जेठानी और चुपचाप चल दिए अपने घर। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।